बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। नाज़रीन, एक वीडियो मैं आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ग़ुलाम रसूल साहब क़ासिमी दामद बरकातुहू मालिया, आपने इंतहाई मुख्तसर लेकिन पुरमग़ज़ और जामी गुफ्तगू फरमाई है। बिलख़ुसूस ये जो पिंडी ग्रुप है, जिनमें हनीफ कुरैशी है, रियाज शाह है, इरफान शाह है, मुनव्वर जमाती है व दीगर और भी कुछ लोग हैं जो पहले हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व शान बयान किया करते थे, लेकिन आज वो तनक़ीद करने वाले हैं, इतराज़ात करने वाले हैं। पहले जनाबी अबू तालिब के ईमान के कायल नहीं थे, लेकिन आज जो है वो उनके ईमान के कायल भी हैं, बल्कि बयानात भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से इन्होंने जो बातें की हैं, मैं ये चाहूँगा कि मेरे लिए, आपके लिए, सब के लिए इंतहाई मुफीद साबित होने वाली हैं। एक मरतबा ज़रा सुन लीजिएगा, बहुत कुछ हमें इंशाअल्लाह ताला सीखने को मिलेगा। कुछ बातें हैं वो मैं इंशाअल्लाह ताला वीडियो के बाद करूँगा। आखिर पर आपने अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। तो आइए सुनते हैं क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ग़ुलाम रसूल क़ासिमी साहब को। सारे मौलवी कहना कि मुझे डरते हैं। हाँ जी, डरते होंगे। हर इज्जतदार आदमी बेइज्जत आदमी से डरता है, बिला तशबीह। वैसे मैं एक बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। लोग कुत्ते से भी डरते हैं कि नहीं डरते? तो कुत्ता टोरा मरा जी, मेरे को बंदे सारे मौलवी मेरे को डरते ना। आपने देखा होगा इस दौर में वाकई जिंदा लोग फितने का शिकार हुए कि नहीं हुए? भाई ऐसे बंदे आप जानते हैं, नहीं तो मैं दिखा देता हूं कि पहले अमीर मुआविया का अदब करते थे, बाद में बिगड़ बैठे। तब्दीली आई कि ना आई? फ़इन्नल हय्य ला तुअमनु अलैहिल फितना। सादिक आया कि ना आया? पहले अफजलियत शेखैन के कायल थे, बाद में इन्हें सियासतदान कह दिया। तब्दीली आई कि ना आई? ये है इनकलाब। ये इनका नाम नहाद इनकलाब है। इनकलाब से पहले क्या था, इनकलाब के बाद क्या है? मैंने एक दो मिसालें दी हैं, इसकी बहुत मिसालें हम दे सकते हैं कि इन लोगों के यहाँ कौन कौन सी तब्दीलियां आई। बाज़ मखसूस हस्तियों के बारे ईमान और अदम ईमान की जब बहस चलती है तो पहले इनके अकायद उनके अदम ईमान के थे, बाद में ईमान के अकायद सामने आ गए। तो ये तब्दीलियां कहां आ रही हैं? ये है फ़इन्नल हय्य ला तुअमनु अलैहिल फितना। जिंदा बंदे को अपने सर पे ज्यादा न चढ़ाओ, तरह तरह के अलकाब न दो। ऐसा कोई पता नहीं। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह खात्मा मेरा आपका ईमान पे करे। जिंदा लोगों को सर पे उठाने वाले सख्त तंबीह सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी मौजूद हैं, सहाबा किराम के फरमुदात भी मौजूद हैं, और पूरी उम्मत का मुख्तार तरीका यही चला आ रहा है कि किसी के मुंह पे उसको ज्यादा अलकाब न दो, उसका दिमाग खराब न करो। कल वो बिगड़ गया तो तुम्हारी अकीदतें उसके पीछे पीछे तुम्हें भी जहन्नम की तरफ ले जा सकती। मेयार कुरान हदीस इजमा और जमहूर है। इससे जो थुड़क गया चूक के परे मार, उसका दीन से कोई वास्ता नहीं। और अहले हक का एक ही तबका मैंने बताया, हम वो हैं जो कुरान हदीस इजमा जमहूर के पाबंद है। खुदा की अज़मत की कसम, कुरान हदीस इजमा जमहूर पे चलने वाले एक पेज पर मौजूद है। ये हकीकी माने में हुजूर की उम्मत है। बाकी जितने मुल्हिदीन हैं और मुल्हिदीन के मुख्तलिफ तबके हैं, वो सारे के सारे एक पेज पर इकट्ठे मौजूद हैं। उनको मैं इकट्ठा एक पेज, एक फिरका, एक तबका क्यों कह रहा हूं? दलील से इंशाअल्लाह। क्यों? कुरान को किसी ने छोड़ा, मुल्हिद कहलाया। किसी ने हदीस को छोड़ा, मुस्तशरिक कहलाया। किसी ने कुरान हदीस दोनों को छोड़ा, कादियानी कहलाया। किसी ने इजमा को छोड़ा, वो राफजी और खारजी कहलाया। और कादियानी इन तीनों के मुनकर हैं। नाज़रीन, आप क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम रसूल क़ासिमी साहब दामद बरकातुहू मालिया आपकी गुफ्तगू समाअत कर रहे थे, और मुझे वो जुमला याद आ रहा था हुज़ूर क़िबला अमीर अहले सुन्नत का कि अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से बंदे को डरते रहना चाहिए। कोई नहीं जानता कि किसके बारे में अल्लाह ताला की क्या खुफिया तदबीर है। अब जिनकी तरफ क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम रसूल साहब इशारा कर रहे थे, ये उलमा, ये छोटे उलमा नहीं थे। यानी कि आप देखिए, इरफान शाह कौन है जो नहीं इरफान शाह को जानते? कि बलागा नाम था। मैंने उम्मा चैनल देखा हुआ है इरफान शाह साहब का, बड़े शौक तो देखता था। जब रवाफिज़ इनके साथ बात किया करते तो ये अबारतें ऐसे पढ़ा करते जैसे किसी के बातें की जाती हैं, और ऐसे हवाला जात, ऐसी गुफ्तगू इनकी होती थी, इंतहाई मजबूत और इनकी गिरफ्त वाली गुफ्तगू होती थी। मजाल है कोई आदमी जो है वो टस से मस भी हो जाए इनके सामने। लेकिन आज हालत ये है कि यही इरफान शाह साहब कंजुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब के सामने बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। यही हनीफ कुरैशी आज देख ले कैसी जिल्लत और रुसवाई इसका मुकद्दर बन चुकी है। यही मुनव्वर जमाती है, कितना बड़ा इनका आस्ताना और कितनी बड़ी निस्बत है, लेकिन ख़ुद जो है वो गुमराही की दलदल में है। यही रियाज शाह कितना बड़ा ये पीर बन के बैठा हुआ है, सैयद बन के बैठा हुआ है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि इस बंदे की अब हालत क्या है। इसके सामने गुस्ताखियाँ हो रही हैं, बल्कि ये खुद गुस्ताखियाँ कर रहा है, उसको कोई खबर ही नहीं है।
یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ، اصحاب رسول کا صدقہ، نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین کا صدقہ، اہل بیت رسول کا صدقہ، سیدہ پاک کا صدقہ، یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اسلام پہ زندگی، ایمان پہ موت نصیب فرما۔ یہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں پر میں بس آخری یہ کرنا چاہوں گا کہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں جس کے دل منہ میں جو آتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے مطابق رہیں تو جو ہمارے اکابر علماء ہیں وہی کہ جن کے عقائد و نظریات واقعی پرانے بزرگوں والے ہیں، اسلاف والے ہیں، جیسے مدنی چینل پر آپ دیکھ لیجیے گا الحمدللہ کوئی بد عقیدگی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، یہ پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ مزید دیکھیں تو آپ کو کئی خطباء بھی ایسے نظر آ جائیں گے، کوئی ایسے آپ کو مبلغ نظر آ جائیں گے جیسے ڈاکٹر مختار حیدری صاحب ہو گئے، علامہ غفران سیالوی صاحب ہو گئے، ان جیسے اور بھی ہمارے علماء ہیں، ان کو سنتے رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل کرم شامل حال ہوا تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔